एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मुंडा पांडे के गांव चमरुआ में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शौकत अली बोले, हमला हुआ तो बचाव में करेंगे वार। शौकत अली ने कहा कि हम डिफेंस में अपने बचाव के लिए हमला कर सकते हैं। अगर आप मेरे ऊपर हमला करेंगे तो मैं बचाव में आपके ऊपर हमला करूंगा। पाकिस्तान ने जब हमारे ऊपर हमला किया था तो हमारी फौज ने डिफेंस में उस पर हमला किया था या नहीं किया था, आप बताइए। हमारा देश का कानून हमें इस बात की इजाजत देता है, कोई हमें नहीं छेड़े, और अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। संवैधानिक तरीके से हम उसका जवाब देंगे। सहारनपुर की घटना पर शौकत अली ने जमकर निशाना साधा। हज कर वापस लौट रहे लोगों के साथ घटी घटना को लेकर उन्होंने कहा कि हाजियों को मंदिर में ले जाकर आरती करवाई गई है। सहारनपुर के परिवार के साथ जो घटना घटित हुई है उस पर मैं दुख जाहिर करता हूं। सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ भड़कते हुए शौकत अली ने कहा कि मुझे ये लगता है कि ये नकली हिंदू हैं। दुनिया में अगर कोई पहला व्यक्ति आया तो उसका नाम था आदम अलैहिस्सलाम। ये हमारा मानना है, माँ हव्वा आई थी, उनके बाद से ही इंसानियत की शुरुआत हुई। मेरा मानना है कि धीरेन्द्र शास्त्री का जो अतीत है वह मुसलमान थे। शौकत अली ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री मुझे सनातन का मतलब समझा दें। सनातन का मायना हिंदू होता है या हिंदू का मायना सनातन होता है, ये मुझे वे बताएं। सनातनी बोलते कैसे हैं? सनातन धर्म उसे कहते हैं जो सीधा आसमान से उतरा हुआ धर्म हो। अगर धीरेन्द्र शास्त्री को चारों वेदों का ज्ञान है तो उन वेदों में अल्लाह और मोहम्मद साहब का जिक्र है या नहीं, ये वे बताएं। गुरुकुल में जो वेद पढ़ाए जाते हैं और बाहर जो मिलते हैं उनमें अंतर है, पहले उनकी जानकारी ले लें। धीरेन्द्र शास्त्री को वेदों की जानकारी नहीं है, एक बार वे वेद जरूर पढ़ लें। सरकार ने उन्हें छोड़ा है और आज वे हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किस तरीके से वे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर मैं कह दूं कि मैं मुस्लिम राष्ट्र बनाऊंगा तो आप मुझ पर मुकदमा कर देंगे, पर ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र कहेगा तो ये देश के अंदर लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम होगा। ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। प्रोग्राम था, कल भी मैं मुरादाबाद हूँ, परसों भी मुरादाबाद हूँ और फिर इंशाल्लाह मुरादाबाद आता रहूँगा। पश्चिम यूपी में ज़्यादा दिनों के बाद आया हूँ, थोड़ा एक गैप हो गया था, इसलिए 3 दिन इंशाल्लाह ताला मैं यहीं पर हूँ। और हमारा ये कैडर प्रोग्राम है। 2026 में ज़िला पंचायत का इलेक्शन है। उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में इंशाल्लाह हम लोग सारी ज़िला पंचायत की सीटें लड़ने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 200 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है, लेकिन आखिरी फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लेंगे कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे। फिलहाल हमारी 2027 में विधानसभा की 200 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है। अगर तो हम लड़ेंगे, अगर हम गठबंधन के साथ गएंगे तो फिर हम वो गठबंधन धर्म निभाएंगे इंशाल्लाह। नहीं है, ये बीजेपी गवर्नमेंट का ट्रेंड बन गया है। जब जब बीजेपी कमजोर होती है मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करवाती है। बीजेपी की यह हरकत है। इस देश में कानून नाम की चीज नहीं है। इस देश में अगर कोई संविधान और कानून को फॉलो करता है या उसे जबरदस्ती करवाया जाता है तो वो सिर्फ मुसलमान, बाकी सारे के सारे लोग संविधान से हट करके काम कर रहे हैं। कानून को बालाए ताक रख दिया, कानून को तोड़ दिया है। आज दिल्ली के अंदर जो बदतमीजी हुई मैं उसकी निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। और जिस कुत्ते ने ये हरकत की है उस कुत्ते को मैं दिल्ली पुलिस से कहना चाहता हूँ फौरन अरेस्ट करके उसे जेल की सलाखों में भेजें। जिस तरीके का इस्तेमाल किसी के लिए नहीं होना चाहिए। मुसलमानों को भी गालियां दी जा रही है, कटुआ बोला जा रहा है, क्या कहने हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की जा रही है। मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ और जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये मसला नहीं है। प्रधानमंत्री की माँ को गाली दिया गया, हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर टिप्पणियाँ की गई, बदतमीजियाँ की गई, हमारी अम्मा आयशा को भी गालियाँ दी गई। तो तब वो ये देश के लोग क्यों नहीं जागे, क्यों नहीं जागे? अरे प्रधानमंत्री की माँ पूरी देश की माँ कहाँ हो जाएगी? फिर वो कौन सी माँ थी जिसको ये लोग कहते हैं ये कौन सी माँ? भारत माँ। वो फिर कौन सी माँ थी? अगर वो प्रधानमंत्री की माँ थी तो फिर ये कौन सी? ये देखिए नौटंकी है, इमोशनल करने के लिए अपनी अम्मा का सहारा ले रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। जिसने बोला है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुसलमानों की तो आए दिन माँ बहन की गालियां दी जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भाई प्रधानमंत्री को जो अधिकार है, एक वोट का अधिकार हमें भी है, उनको भी है। संविधान समानता की बात करता है, क्वालिटी की बात करता है, न कि प्रधानमंत्री कोई मखसूस हो गया। भाई ठीक है, जब तक तुम प्रधानमंत्री हो फिर आम आदमी हो। तो मैं इस चीज की निंदा करता हूँ। जिन लोगों ने इस तरीके की बातें कही है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन जो लोग मुसलमानों की माँ बहन की गाली दे रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए।